मिलिए समारा से, जो कि एक विजुअल आर्टिस्ट हैं। समारा घर के बर्तनों पर कैलीग्राफी करती हैं। समारा का मानना है कि लड़कियां किसी मैदान में पीछे नहीं हैं। समारा इसके अलावा और क्या करती हैं, जानिए इस वीडियो में। 2012 में मेजर जो है वो कैलीग्राफी ऑप्ट किया, तो अम्मी फिर कहती हैं कि नहीं, जो उसका शौक है ना, जो वो करना चाहती है, बस ठीक है वही। फिर मेरा ये बर्तनों और चादरें और कैनवास और ये वाला काम शुरू हुआ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बुलबुल और मैं हूं अरसलान आज़म। आज मेरे साथ जो खातून मौजूद हैं, इनका नाम है जी समारा। 27 साल इनकी उम्र है। समारा जो है वो कई बरसों से ये जो बर्तन हैं, घर के बर्तन, उन पे ये कैलीग्राफी करती हैं। इसके साथ साथ ये पीछे आप देख सकते हैं थर्मोकोल शीट्स लगी हुई हैं, इन पे जो है कैलीग्राफी करती हैं। बहुत अच्छी जो है वो विजुअल आर्टिस्ट हैं। समारा से जानते हैं कि ये कैसे इन्होंने सफ़र का आगाज़ किया और अब तक क्या क्या फ़न पारे बना चुकी हैं। तो समारा, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने कीमती वक्त हमें दिया। मुझे ये बताइए कि कब आपने अपने सफ़र का आगाज़ किया और मज़ीद आगे कहाँ तक जाने का इरादा है? अच्छा, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच कि आप भी आए और आपने दिखाया दुनिया को, लोगों को ये काम। दूसरा है कि मैंने स्टार्ट किया था 2010 में जी। जब मैंने इंटरमीडिएट में फ़ाइन आर्ट्स रखी, वैसे ही बस शौक किया कि चलो ड्राइंग अच्छी थी तो रख लेते हैं। उसके बाद रिज़ल्ट आया बोर्ड का। पहले मैथ्स में जाना था, मैथ्स के टीचर आते थे घर में पढ़ाने, लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो पता चला कि जी मैथ्स में तो स्टार आ गया और फ़ाइन आर्ट्स में जो है वो सबसे अच्छे मार्क्स हैं, 80% के करीब है। तो फिर सोचा कि चलो ठीक है, इसी को आगे लेके चलते हैं। फिर जब BFA स्टार्ट किया, बैचलर्स जो 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम होता है, तो उसमें यह था कि फिर सोचा कि अच्छा मेजर क्या रखा जाए, क्योंकि मेजर सब्जेक्ट होता है फ़ाइन आर्ट्स में भी, जैसे पेंटिंग हो गया, स्कल्पचर हो गया, कैलीग्राफी हो गया। तो उसमें फिर मैंने 2012 में मेजर जो है वो कैलीग्राफी ऑप्ट किया। बिल्कुल। वहाँ पे फिर मैंने टीचर उस्ताद इरफान अहमद ख़ान, जिन्होंने मुझे 3 से 4 ख़त सिखाए लिखना। बिल्कुल ट्रेडिशनल प्रैक्टिस थी वो, जैसे हम कलम से शीट के ऊपर लिखते हैं, बिल्कुल इसी तरह अलिफ बे जीम दाल इस तरह से लिखना सिखाया सर ने। 3 से 4 फ़ॉन्ट सिखा दिए। फिर उसके बाद जो है वो सर शिबली मेरे थीसिस सुपरवाइज़र थे, उनके साथ फिर मैंने जो है ना रिसर्च की और फिर मेरा ये बर्तनों और चादरें और कैनवास और ये वाला काम शुरू हुआ। अच्छा समारा, कहा जाता है कि कुछ चीज़ें होती हैं इंसान का शौक़ जी। तो ये आपका शौक़, आपका जो है वो यूँ समझ लीजिए कि कहते हैं कि कारोबार भी बन जाता है, तो ये शौक़ कारोबार बना फिर? बिल्कुल बना और बहुत अच्छा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसा है कि बिज़नेस में आपको पता है अप्स एंड डाउन आते रहते हैं चीज़ें। तो मेरा भी यही है कि जब सेल होती हैं तो ये पेंटिंग से कैलीग्राफी तो ऐसा होता है कि एकदम से बहुत सारी हो जाती हैं, फिर थोड़ा सा ब्रेक आ जाता है, लेकिन यह कि उस ब्रेक में मैं फिर नया काम प्रोड्यूस करती रहती हूँ। सही। और फिर ये चलता रहता है, मज़ीद जो है वो जिद्दत आती रहती है। अब तक का आपका सबसे खूबसूरत जो फ़न पारा, आप जिसकी मोहब्बत में मुब्तला हो गई हूँ, बार बार देखती हूँ कि भाई ये मेरे हाथों की सबसे अच्छी तख्लीक है जी, उसका कुछ जिक्र कीजिए। एक तवा मैंने बनाया था, तवा, तो वो मुझे बहुत पसंद था। उसके ऊपर जो लिखाई थी वो सुल्स फॉन्ट था और वो बिल्कुल देखने में कुछ कुरानी का याद लग रही थी, लेकिन वो नहीं थी डेफिनेटली। बल्कि उसका ये भी था कि जब मैंने उसको कटवाया, मशीन से कटिंग हुई थी उसकी, और उसके बाद जब मैं तवे वाले के पास गई बाज़ार में और मैंने उससे कहा कि भाई इसको थोड़ा सा ना प्रेस करना है आपने, ताकि तवे की शेप आ जाए, और उसको मैंने हैंडल लगवाना था। तो वो बंदा मुझे देख के कहता है कि मैडम ये आयतल कुर्सी लिखी हुई है, मैं आपको फ्री में कर दूँगा। तो फिर मैंने उसे बताया कि भाई ये आयतल कुर्सी नहीं लिखी हुई, ये बिल्कुल रैंडम अल्फाज लिखे हुए हैं। हाँ, ये इस तरह से लिखा हुआ है कि आपको लग रहा है कुछ अरबिक है, लेकिन ये आयतल कुर्सी नहीं है। एक मुझे वो बहुत पसंद था। एक मैंने चारपाई बनाई थी, चारपाई बनाते हुए मेरे हाथ भी जले, मेरे छाले भी पड़े हाथों में और बहुत कुछ हुआ, लेकिन वो मुझे बहुत पसंद थी, बहुत ज़्यादा। और उसके अलावा एक मैंने मनी क्वीन बनाई थी, जो डमी हम बाज़ारों में देखते हैं, एक वो मुझे बहुत पसंद थी। अच्छा, अभी ये आपने जो अपने इस गोद में ये रखा हुआ है, ये क्या चीज़ है और इस पर ये क्या आपने काम किया हुआ, इसके बारे में भी कुछ बताइए। ये एक ट्रे है जो कि अक्सर मिठाई वालों के पास हम देखते हैं, इसमें वो बर्फ़ी और इस तरह की चीज़ें उन्होंने रखी हुई होती हैं। तो बिल्कुल एक रैंडम ट्रे थी जो मैंने बाज़ार से ही ख़रीदी। उसके बाद मैंने इसके ऊपर, ये आपको सुल्स में नज़र आ रहा होगा, सुल्स फॉन्ट में, तो मैंने अरबिक में कैलीग्राफी की और बिल्कुल रैंडम वर्ड्स थे, मतलब काफ वाओ मीम अलिफ जीम वाओ नून, इस तरह से ना उनको मैंने लिखा, फिर उसकी कटिंग करवाई, फिर उसको फिनिशिंग के अभी प्रोसेस में है ये।
इसकी फिनिशिंग होगी कुछ, और उसके बाद जो है इसकी पॉलिशिंग होगी और Polishing फिर ये फाइनल डिस्प्ले में जाएगा। ये जो चंद हथियार भी आपने पकड़े हुए हैं, हमने देखा ये आगे पीछे, ये तो बमुश्किल मर्द भी जो इसमें ट्रेंड हों वही इन्हें चलाना जानते हैं। तो आपने कैसे इन्हें सीखा, इन पे कैसे अपना हाथ दुरुस्त किया? सीखा इस तरह से था कि मैं एक वर्कशॉप में भी जाती हूँ, वो लड़का वहाँ पे मुझे भी वो भी सिखाता है, क्योंकि उसका काम है ये, लेकिन चूँकि अल्फाज है, कैलीग्राफी है, तो वो कुछ और करता है, तो ये थोड़ी टेक्निकल चीज़ें होती हैं, लेकिन वो भी सिखाता है। फिर कुछ खुद कि कुछ चीज़ें खुद से ही करनी पड़ती हैं कि जुगाड़, जिसे हम लफ्ज़ जुगाड़ लगाने पड़ते हैं, तो कुछ खुद ही से कर के आ गई। कि जैसे पहले पॉलिश था तो पहले मुझे बफ़ वाले के पास जाना पड़ता था, मुझे उसकी वो बफ़ करता था तो अल्फाज जो थे वो मुड़ जाते थे, बेंड हो जाते थे या टूट भी जाते थे कभी, तो मुझे फिर वेल्ड कराना पड़ता था। तो इसका सोल्यूशन मैंने निकाला कि मैं घर में ही उसको स्पंज से और उस जाली से साफ़ करके तो फिर उसके ऊपर मैं स्प्रे कर देती हूँ। तो इस तरह से चीज़ें नहीं, जुगाड़ घर में लगा लिया, निकलते रहते हैं जी। अच्छा जी, अभी बहुत सी चीज़ें यहाँ पे बिखरी पड़ी हैं, कुछ रंग पड़े हैं, कुछ ये और भी ये कैंची, थोड़ी टोका शोका, ये जो भी इसमें जो कुछ भी इस्तेमाल होता है, कुछ इन चीज़ों का भी जिक्र कीजिए। अच्छा, कि रंगों का क्या किरदार है और बाकी दूसरे आलात हैं उनका क्या किरदार है? रंगों का ज़्यादातर आपको इंक्स नज़र आएंगी यहाँ पे, या फिर एक्रेलिक पेंट्स नज़र आएंगे। तो जो मैं कैनवस के ऊपर काम करती हूँ, जैसे आपके पीछे भी लगा हुआ है, ये मैं इंक्स के साथ करती हूँ, ठीक है, डायरेक्ट कलम के साथ और इंक। और ये कैनवसेस हैं, ये मोस्टली मैं खुद ही बना लेती हूँ। मैं एक फ्रेम ले लेती हूँ लकड़ी के मिलते हैं, उनको जोड़ के आपस में एक फैब्रिक मिलता है, उसे हम कैनवस कहते हैं, वो उसके ऊपर स्ट्रेच कर देती हूँ। फिर उसके ऊपर थोड़ी सी हम ये वाइट सी लेयर्स लगाते हैं और फिर उसके ऊपर हम कैलीग्राफी कर लेते हैं, ताकि वो कलम स्मूथली चले, क्योंकि खुरदुरा कपड़ा होता है तो कलम आसानी से नहीं चल पाता। बिल्कुल। तो इधर मैं इंक्स यूज़ करती हूँ, और अक्सर होता है कि इंक्स में वो डिज़ायर्ड कलर नहीं होते हमारे पास, तो थोड़े से एक्रेलिक पेंट्स ये जो ट्यूब्स में रखे हुए हैं ये मिक्स कर लेती हूँ उसमें, और पानी मिला दिया अगर लाइट कलर बनाना है तो। इंक्स और पेंट्स मेरे इधर यूज़ होते हैं। और उसके अलावा जो आपको इस तरह के टूल्स नज़र आ रहे हैं, फाइलर्स वगैरह, ये मैं इसकी फिनिशिंग के लिए करती हूँ। और अगर ड्रिल या बफ मशीन की नज़र आएगी तो वो मैं इसको थोड़ी सी स्मूथ लुक देने के लिए, फिनिशिंग करने के लिए करती हूँ। अच्छा जी, ये तमाम तर मामलात खुद करती हैं या इसमें कुछ साथ भी कोई असिस्टेंट भी रखा हुआ है, कोई असिस्ट करने वाला, या ये तमाम तर मामलात एक ही बस इन कंधों पे ही बोझ है? नहीं, इन कंधों पे बोझ नहीं है सारा, क्योंकि कुछ काम बाहर से होता है। जैसे मैंने उसको लकड़ी वाला है ब्लड स्पोज, एक आपको नज़र आ रहा होगा पिंक कलर की, इसको हाँ, वो बाहर से करवाया जाता है। तो ये काम बाहर से करवा लेती हूँ, जैसे लिख के उसको दे दिया, लेकिन यह है कि उसके सर पे खड़े होके बताना है कि ये वाला हिस्सा काटना है, ये वाला हिस्सा नहीं काटना, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि लफ्ज़ ही पूरा कट जाता है, जो चीज़ चाहिए थी वही कट गई, तो उस नेगेटिव स्पेस उसको बता देती हूँ, वो काट देते हैं। इसी तरह कुछ काम ये वाला भी है जो मैं मशीन से करवा लेती हूँ। इस शौक़ को ज़्यादा हवा किसने दी, ठीक है, और इस शौक़ के हक़ में ज़्यादा कौन है घर? सबसे ज़्यादा हवा तो अम्मा ने दी थी, क्योंकि जब मैं मतलब BFA में जब एडमिशन लिया था तो फैमिली में कभी किसी ने फ़ाइन आर्ट्स नहीं पढ़ी थी, तो तब उनको भी ज़ाहिर सुनने में आया कि जी क्या करवा रही है इसको, इसका क्या स्कोप है आगे, क्या करेगी ये आगे, इसको मैथ्स कराएं, इसे साइंस कराएं, इसे इंजीनियरिंग कराएं, ये कराएं वो कराएं। अब्बू को था कि मैं इंग्लिश की तरफ जाऊँ या स्कोप वाला लुच जो है ना वो बहुत हमारे, करेगी क्या, मतलब करेगी क्या करेगी। तो अम्मी फिर कहती हैं कि नहीं, जो उसका शौक़ है ना, जो वो करना चाहती है, बस ठीक है वही देखी जाएगी, कुछ ना कुछ तो कर ही लेगी। तो फिर अम्मी ने मुझे कहा कि अब अपनी मर्ज़ी से, मतलब आपकी मर्ज़ी से मैंने आपको करवा तो रही हूँ, तो बस अब इज़्ज़त रख लेना, कुछ कर लेना। तो फिर शुक्र अल्लाह का भरपूर इज़्ज़त रखी और माशाल्लाह आपने अपना आप मनवाया जी। नाज़रीन, समारा की आपने गुफ्तगू सुनी। समारा जो है यहाँ पे एक मैसेज भी ये डिसमिनेट होता है, पैगाम भी जाता है कि हमारे माशरे में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत से ऐसे मामलात हैं जिसमें जो है वो दूसरों की सोच होती है, दूसरों का आप अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर पाते। तो समारा जो है उसने ये एक पैगाम भी दिया है कि जो आप खुद चाहते हैं, जो आपकी सलाहियत है, उस पर काम कीजिए और ऐन मुमकिन है कि मुस्तकबिल में उसके नतायज जो है वो बहुत ही अच्छे निकलते हैं, जो आपका शौक़ होता है। और अगर शौक़ ही आपका ज़रिया मुआश बन जाए तो इससे बेहतर चीज़ कोई नहीं है। इसी के साथ अपने मेज़बान अरसलान आज़म को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।